राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। आज हम रामचरितमानस का दूसरा सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। सांझ समय सानंद नृपु गौ कई गे, गौन निठुरता निकट किए जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गए हों। कोप भवन सुनि सक चेउराऊ, भय बस अगहुड परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनके पाँव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिसकी भुजाओं के बल पर बसता है और संपूर्ण राज लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनिति ऋष गए सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलिस असी अगव निहारे, तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सब नरे सुप्रिया पही गए, देख दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति कसी उबेश तफाबी, अन अहिवातु सूच जनु भाबी। जाई निकट नृप मृदुबानी, प्राण प्रिया के हे तुरिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा वेश कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमलवाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? के हे तुरानी रिसानी, परसत पानी पति निवारई। मानव सरोस भुअंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बास नारस नादसन भरे, मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भव तब्यता, बस काम को तुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उसके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी, पिक बचनी कारण मोई सुनाऊ। गजगामनि निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया के किन्या के ही, दुई सिर के ही जमू। चल लिन्हा कहू के ही रंग के ही, करो नरेशु कहू के ही नृप ही निकास उदेशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोग को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकू तोर अरि अमर मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी। जान सी मोर सुभाव भरोरु, मनु तव आनंद चंद चकोरु। तेरे शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है।
प्रिय प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटु करि तोहि, भामनि राम शपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम जी की सौगंध है। बियसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझी जिए देखू, बेगी प्रिया परिहर ही कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी, बियसी उठी मति मंद। भूषण सजती बिलोकी मृगु, मनहु किराती निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कह राहु हृदय जी जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल वानी। भामनि भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चित्ता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। रामई देव काली जुबराजू, सजई सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठेऊ सुनी हृदय कठोरा, जनु छुई गयऊ पाक बरतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सजा। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर बियसी तेहि गोई, चोर नारी जिमि प्रकटि न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु बढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। जदपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बियसी नैन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिय चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पै कहु पिए, कब हुन देउ न लेउ। देन कहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराऊ हंसी कहई, तुम्हें को हावे परम प्रिय ऐई। खातिरा किने मांगऊ काऊ, बिसरी गयऊ मोही बोर सुबाहू। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हमई 2 सुजन देऊ, दुई कई चारि मांगी मकुलेहू। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ बरु बचन न जाऊ जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता।
नहीं असत्य सम पातक पूंजा, गिरि सम होई कि कोटिक कुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्या करोड़ों गुप्तियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दढ़ाई कुमति असी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की कराकर दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुबिहंग समाजु। बिल्लिनी जिमि छाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। थैंक यू, धन्यवाद।